कर दिया सर? ओके। हाँ तो स्टूडेंट, साइंस के अंदर मैं आपको क्या कराऊंगा? फिजिक्स का पोर्शन कराऊंगा। आपके साइंस में टोटल 20 चैप्टर है। कितने? 20 चैप्टर है। और 20 चैप्टर में से 3 चैप्टर फिजिक्स के हैं। किसके हैं? फिजिक्स के। 3 चैप्टर कौन कौन से हैं? एक तो 9th, 10th और 11th। ये 3 चैप्टर है, ये फिजिक्स में है। और सबसे अच्छी बात क्या? हाँ, उसमें टॉपिक हटे नहीं होता हूँ। टॉपिक कौन से हटे हैं? जो हटे वो तो नहीं पढ़ेंगे, जो नहीं हटे वो तो पढ़ना पड़ेगा ना। ये तो कह रहा हूँ, ठीक है ना? बता दिया है। तो देखो फिर क्या बोल रहा था मैं? 9th, 10th, 11th 3 चैप्टर है फिजिक्स में आपके। और सबसे अच्छी बात यह है, सबसे खुशखबरी की बात यह है कि तीनों ही चैप्टर 5-5 नंबर के हैं। 3 चैप्टर अगर तैयार करते हो ना, अब वो भी देखो, जो कट गए वो तो बाहर है ही है, वो तो पढ़ना ही नहीं है आपको। जो बचे हैं वही पढ़ना है। इसका मतलब सिलेबस भी कम हो गया और मार्क्स उतने के उतने रहे, तो फायदा हो गया ना आपको। तो ठीक है ना? 3 चैप्टर है। कौन कौन से? 9th, 10th, 11th। ठीक है ना? तो इसमें वो तो पढ़ना नहीं है हमने, जो हट गया है वो पढ़ना पड़ेगा जो है इसमें। ठीक है ना? तो सबसे पहले ना चैप्टर जो स्टार्ट करेंगे हम, वो कौन सा करेंगे? 11th। कौन सा चैप्टर? 11th चैप्टर स्टार्ट करेंगे। इस 11th चैप्टर का जो नाम है वो क्या है? देखो इधर, वर्क, एनर्जी, वर्क, एनर्जी एंड पावर। क्या नाम है? वर्क, एनर्जी एंड पावर। हिंदी मीडियम वाले भी इसमें सब हिंदी मीडियम के हो गए। आप भी हिंदी मीडियम हो गया। चार इंग्लिश मीडियम में हो गया। अंग्रेज भेड़ से। हाँ तो हिंदी में लिख देंगे, तो हिंदी में लिखेंगे, इसमें लिखेंगे। देखो तो कार्य, ऊर्जा, शक्ति। ठीक है ना? ये है। तो इसमें सबसे पहले टॉपिक कौन सा रहेगा अपना? कार्य का रहेगा। ये वर्क तो आपके सिलेबस में है, कार्य किसको बोलते हैं वो पढ़ेंगे आप। हेडिंग लगाओ, वर्क। ठीक है ना? वर्क लगाएंगे आप। वर्क किसको बोलते हैं? कार्य को बोलते हैं। जैसे मेरा बोलना, ये भी क्या है? आपका सुनना कार्य तो है, आपका बैठना खाए का कार्य है। कार्य थोड़ी हुआ, ये तो बैठे हो आप आराम से मस्त करके। ठीक है ना? ये कार्य नहीं होता, वर्क नहीं बोलते इसको आप। इसमें कुछ मूवमेंट ना हो ना, हलचल ना हो, उसको हम कार्य नहीं बोलते। दौड़ना एक कार्य है, बैठना उठना भी क्या है? कार्य है। खाना खाना पीना सब क्या होते हैं? कार्य। अब देखो मेरी बात सुनो, ये जो कार्य पढ़ रहे हैं ना आप, ये साइंस में नहीं चलते। पहली बात तो साइंस की नजरों में इसको हम कार्य नहीं बोलते। साइंस की नजरों में ये कार्य कितने होते हैं? शून्य, 0। साइंस इन चीजों को कार्य नहीं मानती, वर्क नहीं मानती इसको। आप भले मतलब सुबह से शाम तक बोलता रहूं, आप पढ़ते रहो, लेकिन जब साइंस के अकॉर्डिंग पूछा जाएगा कि आपने कितना वर्क किया, कितना काम किया, तो साइंस क्या बोलेगी? आपने कुछ काम नहीं किया, आपने 0 काम किया है। तो अफसोस होता, वर्क किया नहीं हमने साइंस के अकॉर्डिंग। तो हिंदी में इंग्लिश में पढ़ते रहते हैं हम, खाना पीना उठना इन आदि को कार्य कहा जाता है, ऐसे पढ़ते रहते हैं आप पहले। इनको हम कार्य नहीं बोलेंगे अब, क्योंकि आप साइंस के स्टूडेंट हो, इसको हम कार्य नहीं बोलेंगे अब। तो कार्य किसको बोलते हैं फिर साइंस के अकॉर्डिंग? नहीं, इसको भी नहीं बोलते। अब मेरी बात सुनो, देखो कार्य की डेफिनेशन याद करने के लिए, उसको समझने के लिए सबसे पहले आपको एक स्टोरी याद करनी पड़ेगी। एक कहानी है, वो बोर्ड पे लिखूंगा मैं। ठीक है ना? और बोर्ड में लिखूंगा, आपको मजा आएगा। ठीक है? तो देखो क्या है कहानी, क्या है देखो साइंस क्या कहती है। देखो ये तो मैंने क्या बनाया, देखना, ये है अर्थ की सरफेस। क्या है ये? जैसे यहाँ पे आप बैठे ना, ये क्या है? अर्थ की सरफेस, जमीन जिसको आप बोलते हो। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं?
पृथ्वी की सतह, अरे बोलो, पृथ्वी की सतह बोलते हैं इसको, पृथ्वी की सतह, ठीक है। अरे सही है तो अब रुको, ज्यादा मत बोलो, अब ये होगी अर्थ की सरफेस, ठीक है, ठीक है, ये अर्थ की सरफेस है। इस अर्थ की सरफेस पे कोई ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है यहाँ पे इसे, और इसका शेप कैसा बना दिया मैंने, स्क्वायर, ठीक है ना, एक स्क्वायर टाइप में मैंने इसका शेप बनाया है। ये ऑब्जेक्ट है, एक वस्तु रखी हुई है, क्या ये ऑब्जेक्ट, समझ आ रहा है? जब कहानी सुनते जाओ तभी वर्क समझ में आएगा। सबसे पहले आपने क्या बनाया, एक अर्थ की सरफेस बनाई, और उस अर्थ की सरफेस पे आपने क्या रख दिया, एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं, वस्तु। अब ये वस्तु कुछ भी हो सकती है, आप भी हो सकते हो, मैं भी हो सकता हूं, एक गाड़ी भी हो सकती है, एक फुटबॉल हो सकती है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है ना। अब आपको जी में वो मान लो आप, ठीक है ना। हाँ, अब देखो अभी ये ऑब्जेक्ट कौन सी कंडीशन में है, रेस्ट में रुका हुआ है, इसके साथ में अभी आपने कुछ भी नहीं किया है, कौन सी कंडीशन में है ये, रेस्ट में। और हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विराम अवस्था, क्या बोलते हैं, विराम का मतलब क्या होता है, आराम करना होता है ना, विराम, विराम अवस्था, रेस्ट है ये, क्या ये, रेस्ट, रेस्ट कंडीशन में है ये। और कोई दिक्कत, ये रेस्ट में है, या तो कोई दिक्कत नहीं। ये रेस्ट में कब तक रहेगा बताओ, कब तक रहेगा रेस्ट में, जब तक हम इसे नहीं हिलाएंगे। अब नहीं हिलाने का मतलब जब तक आप इसके ऊपर धक्का नहीं लगाओगे शायद। अब धक्का आप ऐसे लगाओ चाहे ऐसे लगाओ, कैसे भी लगा सकते हो धक्का, तो पैर से भी लगा सकते हैं, हाथ से भी लगा सकते हैं, कैसे भी लगा सकते हो। पर जब तक आप इस पर कोई धक्का या कोई फोर्स नहीं लगाओगे तब तक ये किस में रहेगा, रेस्ट में रहेगा। जैसे मान लो फुटबॉल है तो मैं देखता रहूं सुबह से शाम, तो वो रेस्ट में ही रहेगी, कभी भी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, वो डिस्प्लेस नहीं होगी, ताकत नहीं होगा उसका, आगे नहीं बढ़ेगी। जैसे अगर लात की दोगे तो वो आगे की तरफ क्या हो जाएगी, चली जाएगी, वो समझ आ रहा है। तो इसको हम चाहते हैं कि ये मोशन में आए, थोड़ी चले, ये गति करे थोड़ी सी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा शायद, क्या लगाना पड़ेगा, फोर्स। तो आप इधर आए और इसके ऊपर ए से क्या लगा दिया आपने, एक फोर्स लगा दिया, फोर्स लगा दिया, क्या लगा दिया, फोर्स। फोर्स को हिंदी में क्या बोलते हैं, बल बोलते हैं। अब ये फोर्स कौन सा, देखो फोर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एक्सटर्नल फोर्स, एक होता है इंटरनल फोर्स, एक होता है बाह्य बल, एक होता है आंतरिक बल। आंतरिक क्या मतलब, क्या हुआ, अंदर, आप वस्तु के अंदर घुसे फिर बल लगाया, वस्तु के बाहरी तो ना, फिर आपने क्या लगाया, बल लगाया। जब आप ऐसे लगाओगे ऐसे लगाओगे, ठीक है ना, तो आपने वस्तु के बाहर से बल लगाया, तो बाहर वाला बल काम में ले रहे, उसमें वस्तु के अंदर जाएंगे हम, फिर बल लगाएंगे उसके अंदर। तो वस्तु तो इतनी सी यार, कहां पर लगाओगे, कहां घुसोगे उसके अंदर आप। तो बाहर से आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, धक्का लगाना पड़ेगा। तो ऐसे फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स, क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, बाह्य बल, बाह्य बल बोलते हैं, बाह्य, सही नहीं, बाह्य बल बोलते हैं, एक्सटर्नल फोर्स बोलते हैं। अब जैसे ही आपने फोर्स लगाया तो क्या ऑब्जेक्ट चलेगा, चलेगा ना, चलेगा, गति करेगा, दौड़ेगा ही। अब देखो मान लो कि ये पहले कौन से पॉइंट पे था, अब जब आपने इसके ऊपर धक्का लगाया, हाथ से लगाया, पैरों से लगाया, तो चलेगा, चलता रहेगा, तो फिर कहीं ना कहीं जाके रुक जाएगा वो, एक डेफिनेट डिस्टेंस कवर करने के बाद में रुक जाएगा वो, कुछ दूरी तय करेगा फिर रुक जाएगा। तो ये चलता गया चलता गया चलता गया, फिर कहां पे आके रुक गया, ये यहां पे आके रुक गया, ठीक है ना। सेम तो वही रहेगा ना, तो सर पहले स्क्वायर था, सर्कुलर बन गया, सेम तो वही रहेगा, ठीक है ना। ये वही ऑब्जेक्ट है, समझ आ रहा है क्या, ऑब्जेक्ट वही है, ये यहाँ पे आके क्या होगा, रुक गया, ये कौन से पॉइंट पे आ गया। अब देखो यहाँ पे नोटिस क्या किया आपने, क्या विचार किया यहाँ पे,
क्या मतलब चीजें हैं जो हमको पता चल रही है कि यार पहले ये रेस्ट पे था, विराम में था, विराम में रहेगा जिंदगी भर, जब तक आप इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाते। जैसे आपने इसके ऊपर फोर्स लगाया, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, तो ये ए पॉइंट से भागते भागते कहां पे आया, बी पे आ गया। तो इसका मतलब इसने यहां से लेकर यहां तक डिस्टेंस कवर कर ली, दूरी तय की है इसने, कहां से कहां तक, ए से बी तक। अब इस दूरी को हम डिस्टेंस नाम नहीं देते, डिस्टेंस नहीं बोलते इसको, इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या बोलते हैं इसको, डिस्प्लेसमेंट। और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, विस्थापन। क्या बोलते हैं, विस्थापन। अगर तो जब आप 11th क्लास में आओगे ना, तो इस विस्थापन के बारे में आप काफी बातें जानोगे। अभी इतना याद कर लो कि डिस्टेंस को अभी हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। डिस्टेंस तो है ना एक तरह से, ये नाम दे दिया, एक हाई फाई नाम दिया, क्या नाम दिया, डिस्प्लेसमेंट। क्या नाम दे दिया, डिस्प्लेसमेंट। जो किसने कवर किया, वस्तु ने। क्यों किया, क्योंकि हमने उसके ऊपर बल लगाया, फोर्स लगाया, तब जाके इसने इतना डिस्टेंस क्या कर लिया, कवर कर लिया। इसी को बोलते हैं वर्क। ये है साइंस में वर्क। हो गया बस, ये समझ आ गया। इसी को क्या बोलते हो, ये जो पूरा सिस्टम आपके सामने दिखाएगा ना बोर्ड के ऊपर, इसको बोलते हैं वर्क। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि जब आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या लगाओ, एक्सटर्नल फोर्स लगाओ, बाह्य बल लगाओ, और बाह्य बल लगाने के बाद में यदि वो क्या कर जाए, दूरी तय कर जाए, कुछ दूरी चला जाए, वो डिस्प्लेस हो जाए। अगर वो डिस्प्लेस हो गया तो इसका मतलब आपने क्या किया, वर्क किया, कार्य किया आपने। इसी को हम क्या बोलते हैं कि किसी वस्तु पर कार्य करना। तो एग्जाम में आ जाए कार्य किसे कहते हैं, तो आप भी लिखोगे कि जब किसी वस्तु पर बाह्य बल आरोपित किया जाता है। क्या बोला, आरोपित का मतलब लगाया जाता है, तो वस्तु विस्थापित हो जाती है। क्या हो जाती है, वस्तु विस्थापित, मतलब कुछ दूरी चली जाती है वो। इसी को हम क्या बोलते हैं, कार्य बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या लिखोगे, when external force is applied on the object, then in this situation object is displaced from A to B point, this is called work। ठीक है ना। अभी वैसे जान लो, अभी लिखना नहीं है आपको, लिखाएंगे बाद में, अभी जान लो आप। वर्क किसको बोलते हो, कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है रेस्ट पे, आए, धक्का लगाया, आगे चली गई, इसी को क्या बोलेंगे, वर्क बोलेंगे। अब मेरे को बात बताओ, जरूरी क्या फोर्स लगाओ तो भी वस्तु आगे जाए। आप मान लो किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहे हो, जरूरी है वो आगे जाए, फोर्स लगाए तो। कौन सा एग्जांपल हो सकता है कि आप फोर्स भी लगा रहे हो, इतनी मतलब आपकी पूरी शरीर की ताकत लगा रहे हो आप उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, फिर भी वो ऑब्जेक्ट आगे डिस्प्लेस नहीं हो रहा, आगे नहीं जा पा रहा है। कौन सा एग्जांपल है वो, बेड। मैं समझ सकता हूँ, वो पिलर। अरे देखो ना, इस पिलर को देखो ना, दीवार को देखो ना, आप सभी इसके ऊपर अगर फोर्स लगाओ तो क्या एक पिलर आगे चला जाएगा, क्या जरूर जाएगा बीच में से, लेकिन आगे नहीं जा पाएगा। तो क्या इसने डिस्टेंस कवर की, तो आपका कितना वर्क माना जाएगा, 0। भले आपके कितने पसीने वगैरह आ जाए, लेकिन जब तक आप किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या नहीं करोगे, आगे नहीं चलाओगे, उसको मूव नहीं करवाओगे, डिस्प्लेस नहीं करवाओगे फोर्स लगा के, तब तक आपका वर्क कितना माना जाएगा। तो यहाँ पर जो वर्क है वो कितनी बातों पे डिपेंड करता है, 2 बातों पे डिपेंड करता है। एक तो करता है कि फोर्स पे, और एक डिपेंड करता है विस्थापन पे, डिस्प्लेसमेंट। तो आपको कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर वर्क पूछ ले, क्या पूछ ले, वर्क, डब्ल्यू पूछ ले आपको, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको क्या करना है, फोर्स देखो, ठीक है, उसको किससे मल्टीप्लाई करवा दो, डिस्प्लेसमेंट से मल्टीप्लाई करवा दो, आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। समझ। आप क्या करो, बल को विस्थापन से गुणा करवा दो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वर्क मिल जाएगा। तो देखो वर्क कितनी बातों पे डिपेंड करता है, 2 बातों पे। कौन कौन से, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इसका फॉर्मूला होता है W बराबर FS। क्या, W बराबर FS, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बाह्य बल गुणा विस्थापन, क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। डिस्प्लेसमेंट को S से लिखते हैं,
डी से भी लिख सकते हो, आपकी मर्जी, लेकिन किताब में एस लिखा हुआ है। किताब में क्या लिखा हुआ है? एस। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या मिलेगा? वर्क मिलेगा। कितनी बातों पे डिपेंड कर रहा है ये? दो बातों पे। आगे जाके तीन बातों पे डिपेंड करेगा ये, कोई बात की बात है। अभी दो बातों पे डिपेंड कर रहा है। अब देखो पहले कंडीशन क्या है कि अगर आप फोर्स को क्या कर दो तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा बताओ। फोर्स जीरो करने का मतलब क्या हुआ बताओ। मेरे पास में ये मार्कर है, वो सामने रखा हुआ है, मैं इसके ऊपर फोर्स नहीं लगाऊंगा, वो तो कंडीशन हो गई नहीं, एफ बराबर जीरो। क्या आगे जा पाएगा? अपने आप कभी नहीं जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? तो वर्क कितना हुआ? जीरो गुणा जीरो, जीरो आ गया। तो जब फोर्स जीरो होगा तो वर्क भी 100% क्या होगा? जीरो होगा। ये तो कंफर्म है कि जब फोर्स नहीं लगाएगा तो आगे कहां जाएगा वो। एक ऐसे करके इसको सुबह से शाम वो आगे अपने आप नहीं जाएगा, आपको क्या करना पड़ेगा? थोड़ा सा धक्का देना पड़ेगा, फोर्स लगाना पड़ेगा, तब जाके वो आगे जाएगा। ठीक है ना? तो जब तक फोर्स जीरो तब तक वर्क जीरो, कार्य जीरो। दूसरी कंडीशन देखो, अब जो थोड़ी फोर्स जीरो हो, जो थोड़ी फोर्स जीरो हो भाई, जो थोड़ी फोर्स जीरो हो, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है? जीरो हो सकता है। जैसे एग्जांपल था ये वाला, पिलर का, दीवार का, कोई भी एग्जांपल ले लो आप। आपने फोर्स तो लगाई है, आपका फोर्स जीरो थोड़ी हुआ, आपने कुछ ना कुछ धक्का लगाया, वो फोर्स तो है आपका, लेकिन अफसोस है कि डिस्प्लेस नहीं हुआ, हमारा बल काम नहीं कर रहा है यहाँ पे। तो फोर्स तो लगा रहे हो ना, डिस्प्लेसमेंट कितना रहा? फिर भी वर्क कितना होगा? जीरो। इसको बोलते हैं, इस टॉपिक का नाम होता है कार्य की निर्भरता। मतलब कार्य किन किन बातों पर निर्भर करता है? दो बातों पर निर्भर करता है। कौन कौन से? एक तो बल पर और एक विस्थापन पर। डिपेंडेंसी ऑफ वर्क बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? डिपेंडेंसी ऑफ वर्क। दो बातों पे डिपेंड करता है, एक तो फोर्स पे और एक डिस्प्लेसमेंट पे। ठीक है, बाकी आपको